हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बता दिया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उससे आगे की प्रश्नों को बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। यह देखिए संख्या रेखा है जिसमें 0 से 14 तक और 0 से -14 तक दिया हुआ है। इसमें पूर्णांक के अलावा कुछ कुछ बिंदु, यह देखिए बिंदु है दिया हुआ। आइए अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न है, उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर देखिए 0 के बाद पूर्णांक लिखा हुआ है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। और 0 से पहले भी कुछ पूर्णांक है, -4 है, -8 है, -10, -12, -14 है। और इसके बीच बीच में कुछ बिंदु दिया हुआ है या इस पर भी कुछ बिंदु लिखा हुआ है। तो यही बताना है इस बिंदु के स्थान पर कौन सी पूर्णांक को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 0 है और 0 के बाद एक लाइन है, फिर लाइन है। तो इस लाइन की जगह पर -4 है, तो इस लाइन की जगह पर क्या होगा, -2 हो जाएगा। -2 फिर -4, फिर यहाँ पर इस लाइन की जगह पर -6, फिर -8, -10, -12, -14। तो -14 है और -12 है, तो -14 और -12 के बीच में क्या आ जाएगा, -13। तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे। हल देखिए -14 और -12, तो इसके बीच -13। उसी प्रकार से -12 और -10, तो इसके बीच में -11। फिर देखिए -10 के बाद यहाँ पर -9 हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु नहीं है तो इसको नहीं लिखना है। फिर -8, फिर -8 के बाद -7, यहाँ पर लिखेंगे -7। उसके बाद यहाँ पर -6 हो जाएगा जो कि नहीं लिखा हुआ है। फिर -5 को लिखेंगे। फिर -4 है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा -3, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। फिर -2, यहाँ पर लिखेंगे -2। फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा। उसके बाद 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है। फिर 0 के बाद यहाँ पर 1, इस लाइन की जगह पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 होगा और इस बिंदु की जगह पर 4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बिंदु के स्थान पर को लिखना है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, फिर 10, फिर यहाँ पर 11। जितनी भी बिंदु दी हुई थी उसके स्थान पर के पूर्णांक को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यह जो बिंदुओं के स्थान पर के पूर्णांक को लिखा गया है, इसी पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर। तो यहाँ पर देखिए -13 है, -11 है, -7, -5, -2, यह खुद छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। फिर उसके बाद 1, 4, 7, 9, 11 छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। तो यह आरोही क्रम में खुद ही है, तो इसको यहाँ पर लिख देना है। -13, -11, -7, फिर -5, -2, 1, फिर 4, 7, 9 और 11। यह आरोही क्रम में हो गया, छोटी पूर्णांक से बड़ी पूर्णांक की ओर। सी प्रश्न है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। यह जो बिंदुओं के स्थान पर के पूर्णांक है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में, बड़ा पूर्णांक से छोटा पूर्णांक की ओर। तो इसको इस प्रकार से इधर से लिख देंगे। देखिए छोटा से बड़ा की ओर गया है तो इधर से जाएंगे तो बड़ा से छोटा की ओर चल जाएंगे, जिसको उलट करके लिख देंगे यहाँ पर। हल देखिए इसमें सबसे पहले 11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2, -5, -7, -11 और -13। तो यह देखिए बड़ी पूर्णांक से छोटी पूर्णांक की ओर चला गया।
तो यह हो गया अवरोही क्रम। अब 7वां प्रश्न है, पूर्णांक को 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। कहने का अर्थ है, यह जो पूर्णांक दिया हुआ है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद इसको जांच करना है कि यह हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो इसको जांच किस प्रकार से करना है, तो संख्या रेखा पर अंकित करके करना है, यानी कि संख्या रेखा पर उसको रख करके दिखाना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। क्या क्या पूर्णांक है, 8 है, -5 है, 3 है, 0 है, -7 और -4 है। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटी पूर्णांक से बड़ी पूर्णांक की ओर। तो इन सब पूर्णांकों में सबसे छोटी पूर्णांक कौन है, तो -7 है। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा रहता है वह सबसे छोटा रहता है। तो माइनस में यह संख्या बड़ा है तो यह संख्या छोटा है, यानी कि -7 सबसे पहले, उसके बाद -5, फिर -4, उसके बाद अब माइनस में कोई भी नहीं है तो 0, फिर 3 और अंत में 8। तो यह देखिए आरोही क्रम में लिखा गया, छोटी पूर्णांक से बड़ी पूर्णांक की ओर। अब इसको जांच करना है कि यह सही से बना है कि नहीं बना है। तो जांच किस प्रकार से करना है, तो संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे। यह संख्या रेखा बन गया, इसमें बीच में 0 रहेगा। अब देखिए दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि प्लस का चिन्ह होता है, और बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि माइनस का चिन्ह होता है। तो 0 के बाद देखिए क्या क्या है, 3 है और 8 है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 2, 3, फिर 4, 5, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, 6, 7 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। और माइनस में जब जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, यहाँ पर देखिए -4 है, फिर -5 भी है, फिर -6 हो जाएगा, जो कि नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे। फिर इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 के बाद 3 है और 8 है, और इधर 0 के बाद -4 है, -5 है और -7 है। तो यह देखिए इधर धनात्मक पूर्णांक और इधर ऋणात्मक पूर्णांक, यह सही से लिखा हुआ है, यानी कि यह हम लोग सही बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे आगे के प्रश्नों को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।